नमस्कार, मेरा नाम शिवांशु मिश्रा है। आप पंजाब केसरी .com देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि सरकार कौन बना रहा है। खटाखट नतीजे के बाद अब फटाफट सरकार बन पाएगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बना लेगी या इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा खेला करेगी, इसे लेकर जारी सस्पेंस पर आज का दिन अहम है। भाजपा के पास बहुमत ना होने की वजह से उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नई सरकार को लेकर अब सबकी निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं। अभी तक तो ये दोनों एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, मगर आगे भी रहेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। सियासत में कब किस ओर पाला बदल ले, ये कल्पना से परे है। यही वजह है कि आज एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपनी अलग अलग बैठक बुलाई है। दोनों ओर के नेता और सांसद दिल्ली में रहेंगे और ताबड़तोड़ बैठकों से फ्यूचर प्लान तय होगा। इसलिए आज का दिन राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं चुनावी नतीजों की बात करें तो एनडीए को तो बहुमत मिल गया है, मगर भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर है। ऐसे में अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के मुताबिक एनडीए को 292 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली। इनमें से केवल भाजपा को 240 और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। यहां बताना जरूरी है कि भाजपा ने इस चुनाव में 400 पार का नारा दिया था। वहीं इस पूरे प्रकरण में इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद बिहार की राजनीति अब एनडीए और इंडिया अलायंस का भविष्य तय करेगी। इसी बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। एक ही प्लेन में दोनों नेता एक साथ सफर करते दिखे। इस खबर के बाद तो सियासी भूचाल आ गया। नीतीश कुमार जिस चीज के लिए बदनाम है, अब उस चीज से एनडीए में खलबली मची हुई है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 16 सीट लाकर चंद्रबाबू नायडू भी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका में आ गए हैं। वैसे तो टीडीपी, जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं, वो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही सारी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए सत्येंद्र हैं, हमारे न्यूज रूम के साथी हैं। उनसे जानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो एन फैक्टर है वो एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए कितना साबित होगा। एनडीए अलायंस या इंडिया अलायंस कौन सरकार बनाने जा रही है? नीतीश कुमार क्या सच में पलटी मारने वाले हैं? चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका रहेगी सरकार बनाने में? खबर तो ये भी सामने आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो कुछ अहम मंत्रालय मांग रहे हैं एनडीए गठबंधन से, तब जाकर वो कहीं समर्थन देंगे। लेकिन अभी ये सब बात जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। तो सत्येंद्र, पहले तो हम नीतीश कुमार पर बात करेंगे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार क्या सच में सर पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में पटना से दिल्ली वो आए, तो आपको नहीं लगता कि अलग अलग फ्लाइट पकड़नी चाहिए थी? अलग अलग फ्लाइट पकड़नी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? अगर वो कल परसों दिल्ली में मौजूद थे तो बिहार जाने की ज़रूरत ही क्या थी? क्योंकि 4 को परिणाम आने थे। तो ये भी सवाल उठता है। और जब आज इंडिया अलायंस की और एनडीए की बैठक है, दोनों गठबंधन पार्टी अपनी बैठक बुला रही है, तो चलिए बिहार से चलें। अब रीजन कुछ भी बता सकते हैं लोग कि साथ आए, लेकिन अलग अलग भी आ सकते थे। साथ आने का कुछ सियासी मायने ये वजह रखना चाहते हैं कि देखा जाए इंडिया अलायंस की शुरुआत किसने की थी? नीतीश कुमार ने ही की थी। 2 बैठक में साथ रहे, उसके बाद से अलग होकर के एनडीए में चले गए, बिहार की सत्ता गिर गई, बीजेपी के साथ आ गए। और नीतीश कुमार का अगर हम पुराना इतिहास देखें, कुछ भी देखने से पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, तो नीतीश कुमार का जो पुराना इतिहास है वो पलटी मारने का है। जहां नीतीश को फ़ायदा दिखता है, नीतीश कुमार वहां चले जाते हैं बिना कुछ सोचे। तो नीतीश कुमार के ऊपर अगर कोई भरोसा करे, ये प्रधानमंत्री मोदी भी संकोच में होंगे कि नीतीश के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमित शाह भी संकोच में होंगे कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। दूसरी तरफ आप टीडीपी की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार अगर पलटी मार भी देंगे तो उससे एनडीए का क्या नुकसान हो जाएगा? 16 सीट जेडीयू के पास है, हाँ। ठीक, 240 सीट पे बीजेपी है। अगर देखा जाए 294 सीट आई है अब की लगभग, उसकी अब बात करें एनडीए की, NDA की।
तो 292। 16 सीट अगर आप माइनस करते हैं तो आंकड़ा लगभग जाता है आपके पास 288 या 78 समथिंग जाता है। ठीक, हाँ इतना लगभग 278 जाता है। बहुमत के लिए आपको कितना चाहिए? 272 चाहिए। जी। अब बात करते हैं हम, इंडिया अलायंस के पास 234 सीट है। लगभग बात करें तो 38 इनको सीट चाहिए, 38 से 40 सीट इनको चाहिए बहुमत के लिए। जी। अब इसमें अगर जो बात निकल के सामने आ रही है आंध्र प्रदेश से टीडीपी की, चंद्रबाबू नायडू ये की, भी बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। 12 सीट उनके पास है। जी। 16-12 कितने सीट हो गए? 28 हो गए। 28। अब अगर आप निकाल दीजिए 294 में से 28 सीट अगर आप निकाल देते हैं जी। तो कितनी सीट एनडीए के पास बची? देखिए बहुमत का आंकड़ा बात ये भी आ रही है कि बीजू जनता दल, उनसे भी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनसे भी जो है वो बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन दिनों जो नवीन पटनायक से रिश्ते हैं बीजेपी के वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, चुनाव से कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि नवीन बाबू की तबीयत ज़रा ठीक नहीं लग रही है, सरकार बनते ही जो है हम इस पर जांच बैठाएंगे कि आखिर एक साल में नवीन पटनायक की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। वो बिगड़ गई और कई सारे कटाक्ष भी किए गए थे बीजेपी की तरफ से, चाहे उनके सेहत को लेकर जो पांडियन का चर्चा आया था बीच में उसकी बात। लेकिन अब सरकार कैसे बनेगी उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो 28 सीट अगर 294 में से निकल जाती है तो बहुमत ही कहाँ एनडीए के पास रही? नहीं होगा। 270 से नीचे लटक के आ गए हैं। जी। तो कैसे सरकार बनने का दावा पेश करेंगे? जी। 28 सीट इनके पास आ जाती है और लगभग इनको 38 सीट चाहिए, इनके पास भी बहुमत नहीं है। तब मामला फंसेगा, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके हाथ में मलाई होगी। बिल्कुल। तो वो जा करके कर बिहार सकते में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव तो सुबह चलिए कांग्रेस के नेता थे, तो सुबह में ये बयान दिए हैं कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से जुड़ जाएं। तो देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंट जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो लगभग उनका मूड जो है इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है या फिर एनडीए की तरफ जा रहा है। अबे तो यहाँ पे बिहार की बात यहाँ पे बात फंसेगा मंत्रालय का। जो सरकार बनाने का जो भी दावा करेगा, चाहे एनडीए के समर्थन दल हो, ठीक, वो बड़े यहाँ पे मंत्रालय की मांग करेंगे। चाहे टीडीपी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो या अदर जो इनके अलायंस हो, महाराष्ट्र की बात भी हम कर रहे हैं इसमें, तो बड़े मंत्रालय की यहाँ पे डिमांड की जाएगी। अगर बीजेपी उस पर राजी होती है तो वे लोग तो बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। अगर लालच दे करके इंडिया अलायंस उनको खींचती है बड़ा मंत्रालय देने की बात, जहां तक नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम बनाने की बात सामने आ रही है, तो किसकी तरफ से, इंडिया या इंडिया की तरफ? इंडिया अलायंस की भी तरफ से आ रही है। और बीच में ये भी चर्चा उठी थी कि एनडीए में भी शायद बन सकते हैं। तो अगर इंडिया अलायंस इतना बड़ा पद उनको ऑफर करती है और नीतीश कुमार कुर्सी के लिए जाने जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी पलट सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए सरकार बनाने की कवायद दोनों तरफ से जारी है। दोनों तरफ से अभी दरवाजे खुले हैं सरकार बनाने के लिए, चाहे इंडिया हो या इंडिया अलायंस हो। बात जो इन्होंने किया कि आंध्र प्रदेश हो या उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की उनके कुछ सीटें आई हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार अगर ये दोनों पार्टी वहाँ से एनडीए से हटती है, इंडिया अलायंस में शामिल होती है, तो दोनों बहुमत में नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सिनेरियो बैठता है इंडिया और एनडीए के बीच में, और नीतीश कुमार क्या करते हैं, चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं, क्या नवीन पटनायक भी कुछ अपना हिस्सा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये देखना होगा, शाम तक पता चलेगा कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन अभी तक के नतीजों को देखते हुए, अभी तक की खबरों को देखते हुए ये कही जा सकती है कि पीएम जो हैं वो मोदी रहेंगे और एनडीए की सरकार एक बार फिर से भारत में आने जा रही है। देखते रहिए पंजाब केसरी.com। मेरा नाम शिवांशु मिश्रा था, मेरे साथ सत्येंद्र शर्मा थे। नमस्कार।